Today I'm going to talk about how do I stop comparing myself to others? And very interesting topic because we all do it, right? We can't run away from this fact that somewhere, sometime or the other, we do keep comparing ourselves to certain people around us, to certain standards, to certain things that we feel and we see, right? Talking about myself, I have been in school like where I used to be a consistent top rank holder in my school. So for me, it kind of gave me a certain kind of validation. It kind of gave me a certain kind of competitive nature. ये कंपैरिजन वाला चीज मेरे अंदर आ गया ऑफ दैट फैक्ट कि मुझे हमेशा अच्छा करना है, मुझे लोगों से अच्छा करना है, राइट? विदाउट इवन थिंकिंग कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. वाई डू आई वॉन्ट टू गेट गुड ग्रेड्स? एंड मोर ओवर ऑफ दैट, लाइक होता है ना, when you get good grades and when you come back to your school, like you come back to home and then you show. I'm talking about the 90s, like I'm born in 90s, so I'm talking about 90s kids. जब आप घर आते हो एंड देन पेरेंट्स आस्क यू कि तुम कितने नंबर आए, एंड देन तुम्हारे फ्रेंड्स के कितने आए एंड उसके कितने आए एंड उसके कितने आए, राइट? दे डू दिस वेरी अनकॉन्शियसली, बट आपको लिटरली नंबर पे तौला जा रहा है ना? आप कितना नंबर ला रहे हो उस इंसान से, या फिर उस इंसान से कम हो, बेसी हो, ज्यादा हो. इट इज सो लीथल. इट इज सो डेंजरस. क्योंकि आप किसी से बेस्ट नहीं हो सकते और ना ही कोई आपसे कम हो सकता है. आप अपनी चीज में बेस्ट हो सकते हो, वो इंसान अपनी चीज में बेस्ट हो सकता है, क्योंकि बेस्ट का कोई डेफिनेशन है ही नहीं. बेस्ट का डेफिनेशन हमेशा विल कीप ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू डिजायर. एंड द मोमेंट यू रीच अ सर्टेन बेस्ट का स्टैंडर्ड, उसके बाद वो बेस्ट का स्टैंडर्ड और बढ़ जाएगा. लाइक सपोज you are in a job and then you got a promotion now. आपको अभी अच्छा लग रहा है फॉर मोमेंटरी, बट फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो बेस्ट नहीं है, उससे अच्छा वाला जो लैडर है, वो वाला जो पोजीशन है, दैट इज द बेस्ट, दैट इज वेयर आई हैव टू गो. देन यू गो टू दैट लैडर एंड देन आपका बेस्ट उससे थोड़ा और ऊपर हो जाएगा. सो इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग एज यू इवॉल्व. बेस्ट का डेफिनेशन है. बट दिस कंपैरिजन नेवर एंड. ये कंपैरिजन का लूप खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि स्टार्ट तो बहुत बचपन से हुआ है ना. स्टार्ट तो the seed has been sowed by our education system and all kind of things we have went through for very long. So no matter what we do, unconsciously we keep comparing ourselves. अगर स्कूल खत्म होता है तो उसके बाद कौन से कॉलेज जाना है, उसमें भी स्टार्ट कंपेयरिंग. इसको वो कॉलेज मिला, उसको वो कॉलेज मिला, उसको ये कॉलेज मिला. कॉलेज खत्म होता है, देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग इन योर जॉब्स, लाइक he got that best job, he got this much package, I got this much package, even though I'm more deserving. He got a more deserve, like more package wala job. It doesn't end there also. Once you start working into the job, then you start competing with your employees, like with your colleagues, and then you feel like, oh, उनको तो अच्छा सैलरी, उनको और प्रमोशन मिला, उनको और हाइक मिला, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, right? And this lethal loop of comparison keeps happening every phase of your life. जॉब के बाद when you become a parent yourself, and then आपकी जब लाइफ आधी खत्म हो जाती है, then you start putting it on your own kids and your own like people start telling about milestones for their children कि मेरा बच्चा अभी बोल नहीं रहा है, अभी चल नहीं रहा है, उसका बच्चा चलने लगा, उसका बच्चा ये बोलता है, उसका बच्चा ये गाता है, उसका बच्चा ये है वो. I mean, it never ends. It never ends. And it is so a futile thing to do. Comparison से कुछ होता ही नहीं है. Comparison is the most, it takes away all the joy of your life.
इस मोमेंट पे आपके पास जो भी है इट इज मोर देन इनफ. इंस्टेड ऑफ दैट you will start thinking about मेरे पास क्या नहीं है. It is like vibrating in our emotion of lack. Every time, even if you have a lot of things to be grateful for, you will start vibrating in on the other end and you'll feel like अरे ये तो मेरे पास है ही नहीं क्योंकि उस पर्सन के पास तो ये है. मेरे पास एक घर नहीं है यार, उसके पास घर, उसने घर खरीद लिया. समथिंग लाइक दैट. मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास दो दो गाड़ियां हैं. एंड दिस कंपैरिजन का ट्रैप सोशल मीडिया की वजह से भी और हो जाता है, राइट? व्हेन वी सी सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स एंड व्हेन वी सी देयर स्टोरीज एंड वी सी ओ माय गॉड दे हैव सो मेनी मिलियंस फॉलोअर्स, दे आर अर्निंग सो मच एंड दे आर डूइंग सो मच, दे आर डूइंग व्हाट दे रियली लव, एंड अल्टीमेटली वी आर जस्ट सीइंग द लास्ट एंड ऑफ देयर लाइफ. उन उसके पहले जो उनकी लाइफ रही है, the struggle they have gone through, the challenges they have gone through, the traits they have, the personality they have, the talents they have got, ये सब कुछ मैटर करता है ना. बट वी स्टिल सी द एंड ऑफ इट. वी फॉरगेट कि उनकी एक स्टोरी रही है जहां से उन्होंने पास किए एंड देन दे हैव रीच दिस हाइट. एंड इंस्टेड वी स्टार्ट टेलिंग आवर सेल्फ कि यार कि वी स्टार्ट बीटिंग आवर सेल्फ अप, वी स्टार्ट गेटिंग क्रिटिकल अबाउट आवर सेल्फ. और फिर वही हो जाता है ना जो आप स्कूल में नंबर से खुद को मेजर कर रहे थे एंड यू नाउ अगेन डूइंग इट इन सम अदर फॉर्म. So it started with getting better marks, getting better, like the highest marks in school, to leaking into what your friends are doing, what your colleagues are doing, what your relatives are doing, and vagara, vagara, vagara. And this never stops. So now comes to the point, how do we heal this comparison trap that we have been feeding ourselves for so long? First is that we understand we are doing it on a day to day basis. Really catch ourselves when we do that. मुझे ऐसा लगता था कि when I do something I'm really passionate about, I will be really best in it. The truth is you cannot be best in anything. You'll always be best for yourself at that moment, but not best compared to someone else. तो गाना है ना, you're the best, you're the best, you're the best. The truth is you're not the best. No matter what you do, there'll be someone who will be better than you. आप कुछ भी ऐसा भी कर रहे हो जो आप रियली पैशनेट हो उसके बारे में एंड यू आर रियली डूइंग इट विथ ऑल योर हार्ट, इवन देन दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट you'll suck at it. You'll not be best at it. I really had this faulty belief कि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसमें मैं नेचुरली इंक्लाइंड हूँ तो it will be really very easy for me and then things will start happening very easily. I mean, I will naturally become very best at it. But that's not the case. Even if you're really passionate about it, if you look at singers, they practice for years in order to get the fame they want. If you look at writers who write dozens of books and like whose books are sold millions of copies, they have written for so long to get to that stage. So आप बेस्ट तो नहीं हो सकते हो. You have to be the worst in order to reach that state where you want to. So realize that you're not the best at this moment and accept that, because when we want to be the best ना, we create a lot of pressure for ourselves. मुझे अच्छा होना है, मुझे बेस्ट होना है, मुझे बेस्ट होना है. It is a lot of pressure. Instead of asking कि मुझे बेस्ट होना है, instead of asking that, ask yourself आपको करना क्या है? What do you really want to do? Right? Not because someone else is doing it, not because someone else is really earning well in it. The question is, what do you want to do? And why do you want to do it? Those are more important questions than किसके पास गाड़ी हो गई, किसके पास बंगला हो गया, किसके पास ये हो गया, किसके पास पैसे आ गए, किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है. Those are never the important question. The important question is आपको अपने लाइफ के साथ क्या करना है, आपका क्या बात है, आपको क्या बनाना है अपने लाइफ में. Which part do you want to go? No matter what your age is, you can start any day.
The very helpful way to work on this comparison trap is really catching this, subtle way that your mind is pulling into this trap again and again, is catching yourself every moment, every day. And that is a very conscious kind of, uh, like you have to do it very consciously. For that, you have to be in that state where you're able to catch yourself. And if you're not able to get there, then very well take help of someone who can tell you and make you conscious enough to understand what is going on here. And then when you catch yourself, you break that loop. You break that loop for yourself. You break that loop for your children. You break the loop for your lineage. पूरे फैमिली सिस्टम में अब there is no comparison. Like you break that comparison वाला loop in the entire family. And not only for that, you also, when you meet other people, people kind of feel कि हाँ कुछ जैसे वो हैं इस मोमेंट पे, जैसा भी है, एंड लाइक वॉट एवर दे आर इज जस्ट ओके. कुछ और नहीं बनना है इस मोमेंट में. इस मोमेंट में आप जैसे हो, इट्स द बेस्ट फॉर यू एट दिस मोमेंट. क्योंकि यही आपकी लाइफ की जर्नी है, यही हर्डल्स आपको क्रॉस करने हैं. आई हैव कम टू दिस स्टेज आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विथ माई कोचेस. तब मुझे समझ में आने लगा that I have started realizing slowly that how I fall in this comparison loop again and again, and how it is so deadly, how it is not helping me, how it is keeping me in a mode of lack again and again, how it is showing me that I don't have a lot of things instead of what I really have, instead of the things I'm really grateful for. So I hope this video helped. Start accepting that you're not the best, and you'll not be the best. And it takes off so much burden off you. क्योंकि नहीं करना इतना मेहनत, इतना प्रेशर लेना ही नहीं है लाइफ में. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. थैंक यू.